चलो भाई, बॉक्स ऑफिस में डे 41 के अंदर दोस्तों कदम रख चुकी है पुष्पा द रूल, जो कि फिलहाल दोस्तों बॉक्स ऑफिस में थोड़ा सा डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ आज और कल और थोड़ा परसों, ये 3 दिन दोस्तों इसके लिए काफ़ी कठिनाई वाला रहेगा। लेकिन जब 17 तारीख आएगा यानी कि 17 जनवरी, तब ये मूवी हेटर्स को बताएगा कि पुष्पा अभी जिंदा है और झुकेगा नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आज का डे 41 का हिसाब किताब बताएंगे कि आज क्या आ सकती है कमाई सुबह सुबह, साथ ही साथ कल का रियल एस्टिमेट कैसा आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी तो छोड़ दीजिए, सभी लैंग्वेज मिला के भी ये करोड़ नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं कि गाइज यहाँ पे कल रात का मेरा प्रेडिक्शन सही रहा या हेटर्स का। हेटर्स कह रहे थे कि 60 लाख 70 लाख ऑल लैंग्वेज, हिंदी से 50 लाख रुपए। तो करेंगे बात, तो लाइक कर दो भाई साहब। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल का क्या हिसाब किताब रहा। तो गाइज अगर हम लोग कल के रात की ऑक्यूपेंसी सबसे पहले देखें तो हिंदी जो इवनिंग 11 था 11:30, वो रात को लगभग 14 पहुंच गया 14। शहर वाइज मुंबई में दोस्तों 173 शोज थे इसके पास, नाइट की ऑक्यूपेंसी 17 रही, जबकि इवनिंग 14 रही, 14 से 17 जबरदस्त दोस्तों। 9 से 7 गया दिल्ली, कुछ 256 शोज यानी कि गिर गई भाई दिल्ली में। लेकिन 16 से 16 से 17 चला गया भाई पुणे में, कुछ 81 शोज दोस्तों। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो 55% की ऑक्यूपेंसी, 7 शोज। अगर हम लोग यहाँ पे हैदराबाद की बात करते हैं तो 40 से मामला 30 चला गया, सिर्फ 13 शोज। कोलकाता की बात करें तो 15 से मामला 9 चला गया ऑक्यूपेंसी, सिर्फ 38 शोज दोस्तों। शोज अभी कम है फिलहाल, लेकिन मुझे लगता है कि गेम चेंजर ने जो शोज खाए हैं वो अभी 17 तारीख को दोस्तों जो नई मूवीज़ आ रही है लाइक आज़ाद या फिर एमरजेंसी, उनको जाएगा। और यहाँ इस मूवी को और शोज मिलेंगे 17 तारीख को, क्योंकि भाई इसका रीलोडेड वर्जन रिलीज़ हो रहा है। तो आप लोग लिख के ले लो गाइज, ये जो मूवी है ये इवन अभी जहाँ 200 250 300 शोज है ना दोस्तों, दिल्ली और मुंबई की बात करें तो ये 400 शोज जा सकते हैं। फर्स्ट डे तो नहीं, 17 तारीख को तो नहीं, 18 तारीख से खेल शुरू होगा जब रिस्पॉन्स तगड़ा मिलेगा। और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि इसका रीलोडेड वर्जन भाई फायर होगा, अल्ट्रा फायर। गाइज अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं 185 शोज, 17% की ऑक्यूपेंसी, 9 से मामला 17 पहुंच गया दोस्तों। अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं 40% की ऑक्यूपेंसी, सिर्फ 1 शोज है वहाँ। सूरत की बात करते हैं इवनिंग 5 से रात को दोस्तों 18% की ऑक्यूपेंसी, भाई अभी भी 40वें दिन इतनी ऑक्यूपेंसी आ रही है भाई, 101 शोज। मतलब गाइज रिपीट वैल्यू कितनी तगड़ी है इसकी, आप लोग सोचो। मतलब लोग एक बार देख रहे हैं, अगले हफ्ते भी देख रहे हैं, उसके अगले हफ्ते भी देख रहे हैं। तो जरा उनको पता चलेगा कि रिलोडेड वर्जन जिसमें बहुत कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उन्होंने नहीं देखा, तो वो तो भाई भागे दौड़े जाएंगे। अगर जितनी इस मूवी की कमाई हुई है, जितने फुटफॉल्स आए हैं, उसका सिर्फ 10% भी दोस्तों दोबारा अगर देख लिया ना तो 100 करोड़ तो ऐसे ही आ जाएंगे गाइस, ग्रॉस कलेक्शन। यानी कि ये मूवी 1950 करोड़ तो कर सकती है। 50 करोड़ रह जाएगा, वो जापान से आ जाएगा या चाइना से। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें जयपुर 11 से मामला 9 गया, 52 शोज। चंडीगढ़ 6 से मामला 3 चला गया, ज़्यादा गिर गई भाई ऑक्यूपेंसी, 42 शोज। भोपाल की बात करते हैं 9 से 6 चला गया, 22 शोज। लखनऊ में 16 से मामला 10% चला गया, 65 शोज। तो गाइस यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कल की कुछ इस तरीके की रही। और ये मूवी दोस्तों कल के हिसाब से जो हिटर्स कह रहे थे कि करोड़ भी नहीं कर पाएगा, तो भाई साहब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जहाँ यहाँ पे ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए आएगा। देखो भाई संक्रांति वीकेंड चल रहा है, ये फेस्टिवल मैंने सुना है कि पूरा हफ्ता चलता है, तो तेलुगु में दोस्तों इसको रिस्पांस तो मिलना चाहिए ना। लेकिन शोज ही नहीं है, डाकू महाराजा हो या फिर यहाँ पे वेंकटेश की भी मूवी आई है गाई, वेंकटेश सर की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये मूवी आगे किस तरीके का गाइस कलेक्शन करती है। तेलुगु से तो मेरे ख्याल से खेल खत्म ही है। लेकिन गाइस अगर हम लोग हाई गैस डे 40 दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा कमाई किसने की, इसके लिस्ट को अगर निकालते हैं तो पठान 2.55 करोड़। 40वें दिन दोस्तों पठान ने इतनी कमाई की थी, वाह। उरी 1.38 करोड़, स्त्री 2 1.356 करोड़। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पुष्पा क्या कर रही है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपये आ रहा है, तो ट्रेड तो वैसे कह रहा है कि भाई 90 लाख रुपए। ट्रेड ने अपने मुंह से 90 लाख का है दोस्तों अभी अगले एस्टिमेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मेकर्स के और ट्रेड के नंबर में दोस्तों फर्क रहता है। पता नहीं क्यों तनन आदर्श ने रिपोर्ट नहीं दी है भाई, कल को उनको रिपोर्ट देना था भाई, इस वीकेंड का 6th वीकेंड का इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिए। लेकिन जहाँ हिंदी से 90 लाख रुपये दोस्तों, कुछ 18 लाख रुपये तेलुगु से भी आ रहा है, जी हाँ 18 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपये तमिल से। यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपये दोस्तों ये कुछ कमा रही है। 1 करोड़ 10 लाख रुपये दोस्तों इसका कुछ कल का यानी कि इसके 6th मंडे का आ रहा है। बहुत अच्छा अमाउंट है भाई, अभी भी स्टिल इन करोड़। लेकिन 90 लाख रुपये हो गया भाई इस मूवी का हिंदी वर्जन में। आप लोग बोलोगे कि यार ये तो ट्रेड है ना, मेकर्स तो 10 लाख बढ़ा ही सकते हैं। तो गाइज ये मूवी अपने
मंडे के दिन भी दोस्तों करोड़ों में करी है कमाई, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग इस मूवी का अब हिंदी कलेक्शन की बात करते हैं तो 32 दिनों का लेखा जोखा मुझे अपने मुझवानी याद है, वो है 812 करोड़ 20 लाख रुपए। उसके बाद दोस्तों इसका जो मंडे रहा, अगर हम लोग एज ट्रेड दोस्तों देखें कि किस तरीके का रहा, क्योंकि तरन आदर्श ने तो भाई देखो रिपोर्ट दिया नहीं है। तो गाइज अगर हम लोग पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसके डेट 33 की बात करता हूँ तो हिंदी से ट्रेड ने 2 करोड़ कहा था, 2 करोड़ 25 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पे मेकर्स का रहा ही होगा, 2.25 करोड़, तो 814 करोड़ 45 लाख रुपए। फिर ट्यूसडे को 1 करोड़ 50 लाख रुपए यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए मेकर्स के हिसाब से रहा होगा, 816 करोड़ 15 लाख रुपए। वेडनेसडे की बात करते हैं तो भाई 1 करोड़ 65 लाख रुपए ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे ट्रेड के हिसाब मेकर्स के हिसाब से 1 करोड़ 75 लाख तो रहा ही होगा। 817 करोड़ 90 लाख रुपए इस मूवी का शुरुआत का दोस्तों लगभग 35 दिन का रहा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्सडे की, यानी कि डे 36 की, तो गाइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रेड, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए मेकर्स, यानी कि कुछ 1819 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया। मैं हिंदी का आपको बताने वाला हूँ जो मेकर्स रिपोर्ट दे सकते हैं। फिर आ जाता है गाइज यहाँ पे 6th वीकेंड, और इस वक्त लग गई है गेम चेंजर। तो गाइज यहाँ पे गेम चेंजर जब रिलीज़ हुई तो ट्रेड ने 95 लाख का, लेकिन हमारी रिपोर्ट 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बात कर रहे थे, यानी कि 820 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया 37 दिन तक। फिर गाइज आया सैटरडे, 1 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रेड, मतलब 1 करोड़ 75 लाख रुपए मेकर्स, तो गाइज 822 करोड़ 35 लाख रुपए। फिर आता है भाई यहाँ संडे, 2 करोड़ 8 लाख रुपए ट्रेड, 2 करोड़ 25 लाख रुपए मेकर्स, तो गाइज यहाँ पे कुछ इतना, यानी कि ये मूवी 824 करोड़ 60 लाख रुपए हिंदी में कर चुकी है, जबकि कल के नंबर दोस्तों लगभग 90 लाख रुपए हो रहे हैं, लेकिन मेकर्स कितना देंगे, 1 करोड़ पूरा। तो भाई ये 825 करोड़ और 60 लाख रुपए कर चुकी है शुरुआत के 40 दिनों में, इस बात को लिख के रख लो। बाकी गाइज यहाँ पे हम लोग आज का भी हालचाल आपको बता के चले तो ट्रेड 70 लाख देगा और ये मूवी 80 से 90 लाख रुपए आज भी कर सकती है, यानी कि गाइज मैं आज 90 लाख रुपए जोड़ता हूँ तो ये कुछ 826 करोड़ 50 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 827 करोड़ रुपए इस मूवी ने डे 41 तक गाइज हिंदी वर्जन से कमा लिया है, 827 करोड़, यानी कि रिलोडेड वर्जन मिला के ये मूवी 850 करोड़ तो करने वाली है, डेफिनेटली करने वाली है। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड का, तो गाइज देखो मे भी शायद मेरे ख्याल से 1 करोड़ जो रह गया था मेकर्स, आज 41 मतलब आज अपने ट्यूसडे 6 ट्यूसडे के दिन दोस्तों शाम को ये लोग रिपोर्ट ला के दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ही लगता है कि अभी तक तरन आदर्श ने, मतलब यहाँ पे माइथरी मूवी मेकर्स ने पोस्टर दिए हैं 1850 करोड़ 1850 करोड़ का दोस्तों मुझे पोस्टर का इंतज़ार है। तो इस तरीके का गाइस कुछ चीज़ हुआ है। आज ये मूवी 90 लाख रुपए हिंदी से कर रही है और 10 लाख रुपए तमिल से तेलुगु से करेगी, तो 1 करोड़ आज भी आ रहा है, तो हेटर्स की आज भी फटेगी। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है। मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए 90 लाख रुपए है हिंदी वर्जन के लिए, और 827 करोड़ 41 दिन तक का इसका हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।